सिस्टमेटिकली सब गाने लगा देते हैं, लेकिन कभी कभार हम लोग ऐसा लगता है कि यार ये गाना नहीं सुनना है मुझे, राइट। और कभी कभार हम लोग एफएम रेडियो जो ये करते हैं ना, ऑन करते हैं ना, तो बहुत अलग अलग टाइप के गाने आ जाते हैं उसमें, तो हम लोग को पसंद नहीं लगता है। तो आज का टॉपिक भी ऐसे ही है, शफल प्ले जैसा मैंने बनाया हुआ है। नहीं, आपने हो सकता है कि बराबर से सब कुछ बात किया होगा, सब कुछ किया होगा, लेकिन हाँ, उनको जरूरत नहीं है अभी, वो हो सकता है। तो निराश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको लॉ ऑफ एवरेज की तरह कनेक्ट करते जाना है, ठीक है। कहीं ना कहीं एक राइट पर्सन है जो वेट कर रहा है ये अपॉर्चुनिटी का, उसको आपको ये करना है, हेल्प करना है। माइंडसेट, माइंडसेट के बारे में हम लोग बहुत बात करते हैं। इनफैक्ट ईडब्ल्यू में हम लोग या प्रोसेस में जाने के टाइम पे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग हम लोग चेक करते हैं कि माइंडसेट क्या है सामने वाले का, उसके हिसाब से हम लोग जो भी उसके लिए ये प्रोसेस लेके जाते हैं, या जो भी अकॉर्डिंगली हम लोग कैटर करते हैं, वो माइंडसेट के बेसिस पर रहता है। इफ यू फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। मतलब आपने अगर प्लान करना ही छोड़ दिया ना, तो आपको निश्चित रूप पे आप फेल होगे। फर्स्ट इज टू स्टार्ट योर गोल। ब्रेकिंग कोड के बारे में बात करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल इज नॉट द मेन थिंग इन इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, इट्स द ओनली थिंग। आपको पहले दिखाना पड़ेगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, और आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके वो एग्जाम्पल होगा लोगों के लिए, तब जाके लोग इन्फ्लुएंस होंगे आपसे। जैसा कि रुचिका जी ने बोला, मेरा नाम नंदन कुमार है। मैं मीडिया फील्ड से बिलोंग करता हूँ। मैं और मेरी वाइफ आंचल, हम दोनों एक कंपनी को रन करते हैं अलॉन्ग विद अदर पार्टनर्स, जो प्रोडक्शन में लाइक ओटीटी, एड फिल्म्स, मूवीज का, ये सब का प्रोडक्शन हैंडल करता है। बट वी आर मोर एक्साइटेड अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पे कैसा है, हमारे बलबूते पे ये बिजनेस नहीं चलेगा आगे जाके, ठीक है। हम अगर लीडर्स को क्रिएट करेंगे तो वो लीडर के थ्रू डुप्लीकेशन का बिजनेस है, राइट। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को हम लोग हेल्प कर सकते हैं, वहाँ पे थोड़े से कम लोगों को हेल्प कर सकते हैं, बट यहाँ पे ज्यादा लोगों को हेल्प कर सकते हैं। सी, आज का मेरा जो टॉपिक है ना, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, राइट। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और मुझे कोई बताएगा इसका मतलब क्या होता है, राइट। जस्ट मोमेंट। शफल प्ले का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? एनीवन? मीन्स आपके जो लाइब्रेरी में सॉन्ग्स होते हैं उसमें से कोई भी उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट बज सकता है, कंटिन्यूएशन में नहीं रहेगा, कोई भी कभी भी हो सकता है सॉन्ग राइट, प्ले। एब्सोल्युटली। सी, बहुत बार क्या होता है, हम लोग सिस्टमेटिकली सब गाने लगा देते हैं, लेकिन कभी कभार हम लोग ऐसा लगता है कि यार ये गाना नहीं सुनना है मुझे, राइट। और कभी कभार हम लोग एफएम रेडियो जो ये करते हैं ना, ऑन करते हैं ना, तो बहुत अलग अलग टाइप के गाने आ जाते हैं उसमें, तो हम लोग को पसंद नहीं लगता है। तो आज का टॉपिक भी ऐसे ही है, शफल प्ले जैसा मैंने बनाया हुआ है। हर टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे, कुछ कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। हो सकता है कोई एक पॉइंट किसी को पसंद आए, हो सकता है दूसरा पॉइंट किसी और को पसंद आए। तो मेरा मोटिव वही है कि हर किसी को, जितने भी लोग हैं, 33 लोग हैं, तो 30 पॉइंट या 29 पॉइंट्स है, तो एक पॉइंट भी अगर किसी को ये हो गया तो एक वैल्यू ऐड हुआ ऐसा लगेगा मुझे, राइट। जस्ट मोमेंट। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट पॉइंट। वो क्या है मुझे भी नहीं पता है, मैंने डिजाइन किया है लेकिन मैं सिस्टमेटिकली नहीं किया है मैंने, राइट। कनेक्टिंग। ओके, सो क्या है कनेक्टिंग? यू कैन नॉट मेक अ कनेक्शन विद एवरीवन, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आप कनेक्टिंग कर रहे हैं, कॉन्टेक्टिंग कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो जो चीजें आप बता रहे हो सामने वाले को समझ में आए नहीं आए, क्योंकि उनके लिए ये राइट टाइम ना हो, right? You cannot make a connection with everyone. Sometimes it will happen that you connect with somebody, but it's not right time for them. Whatever you are saying, they'll not receive it. You make a good connection, you are able to relate, but the timing in their life is not right. So ये मत समझिए कि मैंने कुछ गलती किया, नहीं। आपने हो सकता है कि बराबर से सब कुछ बात किया होगा, सब कुछ किया होगा, लेकिन हाँ, उनको जरूरत नहीं है अभी, वो हो सकता है। तो निराश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको लॉ ऑफ एवरेज की तरह कनेक्ट करते जाना है, ठीक है। कहीं ना कहीं एक राइट पर्सन है जो वेट कर रहा है ये अपॉर्चुनिटी का, उसको आपको ये करना है, हेल्प करना है। सेकंड, वर्क एथिक। जैसा मैंने बोला, देखिए, कनेक्टिंग से सीधा हम लोग आ गए वर्क एथिक पे, ठीक है। बिगेस्ट कंपोनेंट एंड इंग्रेडिएंट टू क्रिएटिंग सक्सेस विद दिस अपॉर्चुनिटी इज वर्क एथिक, ठीक है। वर्क एथिक के बिना तो कुछ भी काम होगा नहीं, राइट। एक मिनट, होप ये दिख रहा है आपको, राइट। Biggest component and ingredient to creating success with this opportunity is work ethic. Entrepreneur is just not a word or title. It comes with certain feeling and attitude. इसी के लिए हम लोग बोलते हैं कि देखिए, हर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, लेकिन हर कोई बन नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो सर्टेन फीलिंग को डेवलप करना पड़ता है, सर्टेन एटीट्यूड को कैरी करना पड़ता है। ये नहीं है कि वो बचपन से उसने एटीट्यूड को डेवलप किया है, नहीं। हर कोई एम्प्लॉय, मैक्सिमम लोग तो एम्प्लॉय बैकग्राउंड से ही आते हैं। तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू लेके जा रहे हैं, हम लोग जो बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उसी के लिए है, ओके, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, एंटरप्रेन्योर कभी भी स्लेव नहीं होते, मतलब
इमोशंस उनको कंट्रोल नहीं करता, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट इमोशन बेस्ड, दे फोकस ऑन गोल नो मैटर व्हाट। ठीक है, तो आज ज्यादातर देखिए इमोशनल जो लोग रहते हैं ना, वो बिजनेस में सक्सेसफुल हो नहीं पाते हैं। कुछ कुछ चीजों में आपको इमोशन पीछे छोड़ना पड़ता है, कुछ कुछ चीजों में आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है। ठीक है, आपको लगता है कि कोई प्रोसेस में जा रहा है और वो बहुत अच्छा कैंडिडेट है, मेरा प्लैटिनम है, ये वो सब सोच के आप चलते हो, बट कहीं ना कहीं उनको वो जरूरत नहीं है और वो छोड़ देते हो, तो आपको बुरा लग जाता है। ठीक है, वो होना नहीं चाहिए आपको। धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रोसेस करते जाओगे, जैसे जैसे MG1 से MG2 करते जाओगे, तो वो एक स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी आना बहुत जरूरी है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। अभी देखिए हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। पीपल डोंट राइज टू द लेवल ऑफ देयर गोल्स, बट दे फॉल टू देयर लेवल ऑफ कमिटमेंट आउट ऑफ देयर डेली हैबिट्स। ठीक है, आप कितना बड़ा गोल सेट कर रहे हो, उससे आप ऊपर नहीं बढ़ते हो। आपका जो कमिटमेंट है डेली हैबिट्स के प्रति, उससे आपको पता चलता है कि आप कितने ऊपर जा रहे हो। ठीक है, डेली हैबिट्स में यही आ गया, हम लोग जो करते हैं डेली हैबिट्स, वो बहुत बहुत जरूरी है ये बिजनेस के लिए। ठीक है, क्योंकि वो धीरे धीरे 1% आपको बना रहा है वो। ठीक है, आपको डेवलप कर रहा है। योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर डेली हैबिट्स। You must either work on your personal circle or you will be helping your downlines to create the momentum. क्योंकि आप रोल मॉडल है फॉर योर टीम एंड यू आर द इंजन ऑफ योर टीम। और जब तक आपका वो हैबिट्स या आपका जो कमिटमेंट है वो नहीं दिखेगा आपकी टीम को, तो आपका टीम भी इतना अच्छे से ग्रो नहीं होगा। राइट। वीकनेस, वीकनेस के बारे में क्या बात करूं मैं? इफ अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, देन देयर स्पीड डिपेंड्स ऑन द स्लोएस्ट चाइल्ड। मतलब अगर बच्चों का एक झुंड जा रहा है, उसमें अगर आप देखोगे तो जो स्लो चल रहा है ना बच्चा, उसके हिसाब से पूरा ग्रुप का स्पीड चलता है, क्योंकि वो वेट करते हैं कि वो चाइल्ड स्पीड को कैसे पिकअप करेगा। वैसे ही यहाँ पे आपका जो वीकेस्ट स्किल है ना ये बिजनेस में, वो आपका स्लो चाइल्ड है इन योर बिजनेस। इट मे बी योर सेल्फ इमेज, रीडिंग हैबिट है, लिसनिंग स्किल्स है, और योर वॉल्यूम स्टैंडर्ड्स है। ठीक है, आपको उस पर काम करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ग्रेट थिंग्स इन लाइफ टेक राइट हैबिट्स। ठीक है, टाइम, एफर्ट एंड फेलियर, ऑब्वियसली ये सब चीजें बहुत जरूरी है। अगर आपकी लाइफ में फेलियर आ रहा है, बिजनेस में फेलियर आ रहा है, तो वो जरूरी है। वो कुछ सिखा रहा है आपको, उससे आपको सीखना है और ज्यादा एफर्ट डालना है। क्या गलती किया है वो देखना है आपको, और आपको टाइम देना पड़ेगा। कौन से भी बिजनेस के लिए टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 5 साल कोई भी स्टार्टअप के लिए टाइम देते हैं। बहुत सारे बिजनेसेस फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो 1 या 2 साल में वो शट डाउन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बैकअप नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है ना कि आपके पास बैकअप होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपके पास मेंटरशिप टीम है हेल्प करने के लिए, बट यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया नहीं है। तो आप माइनस में नहीं जाओगे, आप न्यूट्रल में रहोगे, जीरो पे रहोगे, लेकिन माइनस में कभी भी नहीं जाओगे। तो यू हैव टू गिव एटलीस्ट 3 to 5 years फॉर दिस बिजनेस। ठीक है, विद राइट हैबिट, राइट वर्क एथिक्स, एवरीथिंग। मेंटरशिप, सी मेंटरशिप तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ये बिजनेस का। तो उसके बारे में अगर बात करोगे तो मास्टरमाइंड अलायंस, अगर किसी ने नेपोलियन हिल का बुक पढ़ा है तो आपको पता रहेगा कि मास्टरमाइंड अलायंस क्या होता है। Mastermind Alliance will fix you and help you achieve your goals. So you have, have cordial relationship with your upline. उनके साथ में वो मास्टरमाइंड अलायंस आपको करना है। अपलाइन कोच मेंटर है, तब जाके वो हेल्प कर पाएंगे ना। यू नीड टू हियर फ्रॉम योर अपलाइन। कभी कभार वो सुना सकते हो आपको, कभी कभार वो तारीफ करेंगे, कभी कभार आपकी गलती निकालेंगे, बट यू मे नॉट लाइक दैट, बट यू हैव टू गो थ्रू इट, गो थ्रू अ पेन ऑफ चेंज फॉर सक्सेस। बोलते हैं ना कि इधर यू विल चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम और टाइम विल फोर्सफुली चेंज यू। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे चेंज होना है। ठीक है, टाइम जबरदस्ती आपको फोर्सफुली चेंज करेगा, उससे पहले अगर आप चेंज हुए तो आपके लिए ही अच्छा। माइंडसेट, माइंडसेट के बारे में हम लोग बहुत बात करते हैं। इनफैक्ट ईडब्ल्यू में हम लोग या प्रोसेस में जाने के टाइम पे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग हम लोग चेक करते हैं कि माइंडसेट क्या है सामने वाले का। उसके हिसाब से हम लोग जो भी उसके लिए ये प्रोसेस लेके जाते हैं या जो भी अकॉर्डिंगली हम लोग कैटर करते हैं, वो माइंडसेट के बेसिस पर रहता है। ठीक है, व्हेन यू हैव क्रेडेंशियल्स, देखिए बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा बड़ा क्रेडेंशियल होता है, तो वो एक बैगेज के साथ में आते हैं। ठीक है, तो वो हटाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कोई PhD है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, उसके साथ में उसने M.Tech किया है, बहुत बड़े बड़े कंपनी में काम किया है, तो कहीं ना कहीं वो क्रेडेंशियल उनका बैगेज बन जाता है। तो कहीं ना कहीं वो ईगो आ जाता है, हर किसी के इसमें आता है, वो कॉमन है। लेकिन उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो माइंडसेट स्विच पहले ही जरूरी है। इसी के लिए हम लोग प्रोसेस में ही लेके जाते हैं, जो बुक भी देते हैं ना, वो माइंडसेट स्विच के लिए देते हैं, और एल्स योर बिजनेस विल नॉट ग्रो। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका ईगो ही आपके आड़े आएगा। ठीक है, सीखने के लिए जाओगे आप, लेकिन नहीं मुझे ये क्या सिखाएगा, वैसा फीलिंग आएगा आपको। पीपल थिंक दैट दे आर वे अबव दिस अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियसली आपने देखा रहेगा जिसको भी, अच्छा एमवे है क्या, अच्छा ये है क्या, अच्छा वो है क्या, वैसे सब बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सही तरीके से किसी ने बिजनेस दिखाया नहीं है। आपको अपॉर्चुनिटी मिला है ये मेंटरशिप के थ्रू कि ये बिजनेस को आप सही तरीके से, इसका जो एक्चुअल वैल्यू है वो दिखाने का आपको मौका मिल रहा है, तो उसको आप दिखाना पड़ेगा।
ठीक है, बट इफ दे लर्न एंड अंडरस्टैंड अबाउट इट देन दे विल कम टू नो दैट दिस इज एन आउटस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटी एंड दे हैव टू वर्क हार्ड टू गेट अलोंग विद इट। ठीक है, स्टार्टिंग में वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा उनको, तब जाके इसके साथ साथ वो चल सकेंगे। तो वो माइंडसेट डेवलप करना बहुत जरूरी है। ओके, बीच बीच में कोट्स भी आएगा, राइट। तो कोट में क्या लिखा है यहाँ पे, विल्फ्रेड ए पीटरसन ने लिखा है, सक्सेस इज फोकसिंग द फुल पावर ऑफ ऑल यू आर ऑन व्हाट यू हैव अ बर्निंग डिजायर टू अचीव। ठीक है, आपका बर्निंग डिजायर होना सबसे पहला जरूरी है। ठीक है, ये बिजनेस आपको करना है तो आपका रीजन क्या है, ये बिजनेस को क्यों करना है, राइट। वो क्लियर होना बहुत जरूरी है, तब जाके आपको समझ में आएगा कि क्या क्या काम करना है। क्योंकि ये बिजनेस में आप हो सकता है कि 10,000 कमाने के लिए आए, ये बिजनेस में हो सकता है आप 2 लाख कमाने के लिए आए, लेकिन आपको वो पहले डिसाइड तो करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। हाँ, 10,000 मिला तो भी ठीक है, 20,000 मिला तो भी ठीक है, नहीं। आपको अगर हो सकता है आप लोगों को हेल्प करने के लिए आए, तो आप कितने लोगों को हेल्प करना चाहते हो, ठीक है, कैसे हेल्प करना चाहते हो, ये सब चीजें आपका बर्निंग डिजायर में होना चाहिए, व्हाट यू वांट टू अचीव, राइट। तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगा। गोल सेटिंग के बारे में बात करते हैं। सी, हैव अ गोल ऑफ गोइंग डबल ईगल एंड बी प्रॉफिटेबल। ईगल, डबल ईगल, अल्टीमेट ईगल जो स्ट्रक्चर है, ये सब चीजें बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरफ जाता है। ठीक है, व्हेन यू डोंट अचीव द गोल, डोंट वरी अबाउट इट, यू रीग्रुप, रीप्लान, रीवर्क एंड कीप ऑन रिपीटिंग द साइकिल टिल यू अचीव इट। ठीक है, आपने अगर गोल अचीव नहीं किया तो आपको वापस से हड़प प्ले हड़प करना पड़ेगा आपके कोच एंड मेंटर के साथ में। जो जो गलतियां हुआ है उसको समेट के, ठीक है, वापस से आपको प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, कि ताकि आप वापस से वो काम कर सको, आपने क्या गलतियां किया, क्या अच्छा किया, वो सब चीजों को प्लान करके आपको काम करना पड़ेगा। होपिंग इज नॉट अ स्ट्रेटेजी, प्लानिंग इज अ स्ट्रेटेजी। ठीक है, होप कर सकते हो कि हाँ एक दिन में प्लेटिनम बनूंगा, और प्लान करना क्या होता है कि 2024 2025 में एंड ऑफ दिसंबर मैं प्लेटिनम बनूंगा, दैट इज प्लानिंग। एंड उसके हिसाब से आप फिर वापस रिवर्स में आके एक 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 करके प्लान करोगे। होप करना तो मुझे भी, मैं सोचूंगा कि मैं कल उठ के मुझे मर्सिडीज चाहिए, लेकिन मुझे कैसे मिलेगा मर्सिडीज, उसको तो प्लान करना पड़ेगा ना। इमोशनल स्टेबिलिटी, जैसे मैंने पहले भी बोला, इमोशनल स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक बुक में लिखा था ये। ठीक है, इफ यू ट्राई टू गेट रिड ऑफ वन वेव विद अनदर वी एंड अप विद एन इनफाइनाइट सी, राइट। एंड वी डोंट क्रिएट आवर फीलिंग्स, दे सिंपली कम टू अस एंड वी हैव टू एक्सेप्ट देम। ठीक है, हर फीलिंग को आप क्रिएट नहीं करते हो ना, हर फीलिंग आता है अंदर से और आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है बहुत सारी चीजों को। ठीक है, अमिताभ बच्चन जी का जो ये था, उनके पिताजी का एक कोट था बहुत अच्छा, मतलब जो मन का हो तो अच्छा, जो मन का ना हो तो और अच्छा, क्योंकि वो ईश्वर के मन का होता है, राइट। तो वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको कि कुछ हो रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, उसको एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ेंगे ना तो उसका सोल्यूशन मिलेगा आपको। अगर उसी के बारे में सोचते सोचते रोते रहेंगे ना तो वो आप माइनस में जा रहे हो ना। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं ये मेरे से नहीं हो रहा है, तो आप नेगेटिव सोचने लगे। मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए, वो सोचना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड इमोशनल स्टेबिलिटी। प्लानिंग, जैसे मैंने पहले भी बताया, इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। मतलब आपने अगर प्लान करना ही छोड़ दिया ना तो आपको निश्चित रूप पे आप फेल होगे। फर्स्ट इज टू स्टार्ट योर गोल, ब्रेक इट डाउन सो दैट इट विल एम्पावर टू डू समथिंग टुडे। जैसे मैंने बोला कि 2025 में आपको एंड ऑफ द ईयर आपको अगर प्लेटिनम जाना है तो उसके लिए आज क्या करना होगा, वो आप सोचो। ठीक है, ये नहीं है कि अगले महीने से मैं ये करूंगा, वो नहीं, नहीं, आज क्या करना होगा, उसके लिए क्या जरूरी है। सेकेंड इज डिटरमाइन व्हाट इट विल टेक टू अचीव द गोल you have set and skills you need to learn, work required, obstacles you will hit along and plan to overcome that। आपको पता है कि आपने किसी को अगर अप्रोच किया, आपको पता है कि आपके ए एंड बी लिस्ट में कोई है जिनको ये बिजनेस कोई और तरीके से किसी ने दिखाया और वो नेगेटिव है, तो उनको वो एक ऑब्स्टिकल हो गया ना आपके लिए। आप चाहते हो कि उनके लाइफ में ये बिजनेस आया, उनको हेल्प हो, बट अगर वो करना नहीं चाहते तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप कैसे उनको दिखाओगे बिजनेस, क्या तरीके से आप बिजनेस को प्रेजेंट करोगे कि उनको समझ में आए। जो अनलर्निंग फेज में आना चाहिए ना उनको, पहले लर्न करने से पहले नया चीज, तो वो सब चीजें ऑब्स्टिकल आएगा, तो उसके लिए प्लान आपको करना पड़ेगा। डुप्लीकेशन, देखिए सबसे बड़ा ये मतलब बेनिफिट है बिजनेस का, डुप्लीकेशन। टू एस्पेक्ट है ये बिजनेस में, मेंटरशिप एंड डुप्लीकेशन। यू हैव टू लर्न द सेकंड एस्पेक्ट, डुप्लीकेशन। मेंटरशिप तो आपको मिल रहा है, ठीक है, उसमें तो सबमिट होना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा, लेकिन जो डुप्लीकेशन प्रोसेस है ना, क्योंकि अगर वो सीखोगे नहीं ना देन यू आर स्टिल रनिंग अ स्मॉल बिजनेस एंड इट डजंट बिकम अ बिग कॉटन बिजनेस। जैसा प्लान में भी हम लोग बताते हैं, जब तक ये बिजनेस डुप्लीकेट नहीं होगा, आप ही टर्नओवर क्रिएट कर रहे हो तो दैट इज स्मॉल बिजनेस। लेकिन आपके टीम में आप हेल्प कर रहे हो टर्नओवर क्रिएट करने के लिए, स्मॉल स्मॉल टर्नओवर क्रिएट करने के लिए, तब जाके आप बिग कॉटन बिजनेस में आते हो। ठीक है, तो क्या है ये, मैक्सिमम 5 mg1 आप कर सकते हो आपके डाउनलाइन के लिए। आफ्टर दैट दे मस्ट टेक द ओनरशिप। ठीक है, की टू डुप्लीकेशन क्या है, आई डू इट यू सी इट, यू डू इट आई सी इट, देन यू डू इट अलोन एंड टीच अदर्स। ये होता है प्रॉपर डुप्लीकेशन। मतलब पहले मैंने किया, आपके लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है,
3 4 5 कर रहा हूँ, तो आप देखोगे, नोट्स बनाओगे, आप सीखोगे, उसके बाद आप करोगे मेरे साथ में, ठीक है? मैं देखूंगा कि आप कहाँ गलत हो, क्या कहाँ सही हो, आपके कोच के साथ में आप करोगे, तो वो देखेंगे कि कहाँ पे उसको इम्प्रूव करोगे, उसके बाद आप अकेले करना स्टार्ट करोगे, और आपकी टीम में जितने भी लोग आएंगे, पार्टनर्स आएंगे, उनको आप ऐसे ही सिखाओगे। दैट इज कॉल्ड प्रॉपर डुप्लीकेशन। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक पेशेंस और कंसिस्टेंसी हर फील्ड में, हर जगह इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है? एवरीवन इज पेड इन 2 कॉइन्स, ठीक है? इधर कैश एंड और एक्सपीरियंस, एंड मोस्ट ऑफ अस वांट कैश फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस लेटर, बट इन रियलिटी वी शुड गेट एक्सपीरियंस फर्स्ट सो दैट वी कैन गेट एज मच कैश वी वांट टू। हो सकता है कि आज की तारीख में आप 2 लाख कमाने के लिए कैपेबल नहीं हो, वो एक्सपीरियंस की जरूरत है। तो हो सकता है वो एक्सपीरियंस के बाद कमा तो लोगे, उसको कैसे मेंटेन करना है वो भी सीख जाओगे आप। इसी के लिए वो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। हम लोग ने भी, मैंने और आंचल ने भी बिजनेस जब स्टार्ट किया, तो हम लोगों ने 10 12 साल का पहले कॉर्पोरेट जॉब्स का एक्सपीरियंस लिया, कॉन्टैक्ट्स बनाए, उसके बाद हम लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड था। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, बट जो माइंडसेट स्विच होना है ना आपको, उसके लिए वो टाइम लगता है, उसके लिए सीखना पड़ता है, उसके लिए आपको बहुत सारे रिजेक्शन से एक्सपीरियंस के थ्रू जाना पड़ता है, तब जाके वो कैश के लिए जो आप सोच रहे हो ना, आपका बर्निंग डिजायर है ना, वो मिलने का शुरुआत होगा आपको, राइट? एंड डू द 30 60 डे 90 डे कोर रन एंड बी कंसिस्टेंट विद इट। इट विल इट्स विल यू डू इट और कैन यू डू इट, वो आपको पूछना पड़ेगा, ठीक है? आंसर शुड बी वी विल डू इट। आई कैन डू इट, आई कैन डू सो मेनी थिंग्स, बट विल आई डू इट, वो पूछना पड़ेगा आपको। इफ यू कैन गो टू वर्क देन यू कैन इजीली बिल्ड दिस बिजनेस। मतलब आप जॉब में, आज का जो एरा है, वहां पे जॉब में जितना प्रेशर है, उतना प्रेशर तो बिजनेस में है ही नहीं। तो आप इजीली बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। ऑलरेडी कंसिस्टेंसी आप दिखा रहे हो जॉब में, वही कंसिस्टेंसी आपको बिजनेस में दिखाना है। इनफैक्ट वो भी नहीं, पार्ट टाइम में बिजनेस को बिल्ड करना है, तो पार्ट टाइम कंसिस्टेंसी दिखाना पड़ेगा आपको। एंड पर्पस क्लैरिटी, ठीक है? बहुत सारे लोगों को हम लोग जब बात करते हैं ना, तो उनको क्लियर पर्पस उनके दिमाग में नहीं है। उनको कुछ देख रहे हो, कुछ ढूंढ रहे हैं, बट क्या करना है उनको पता नहीं है। तो बहुत सारी चीजें देखते हैं और कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे आके रुकते हैं जहाँ पे उनका लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि राइट अपॉर्चुनिटी के टाइम पे उनको समझ में ही नहीं आया कि उनको क्या करना है इसके साथ में। लैक ऑफ रिदम इज मेन मोमेंटम ब्रेकर। नेवर अलो somebody else's chaos disrupt your rhythm। मतलब बोलते हैं ना कि 50 लोग शोर मचा रहे हैं, उसके बीच में आप कितना भी अच्छा सिंगर हो, कितना भी अच्छा गाना गाते हो, लेकिन आपका जो वॉइस है ना, वो सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वो जो शोर में है ना, वो गुम हो गया है। तो वो होने मत दो। किसी और का तकलीफ में है ना, आप उसके वो तकलीफ को मत लो, ठीक है? वी ऑल एस्पायर टू somebody कंट्रोल आवर ओन शॉट्स और आवर ओन लाइफ, ठीक है? हर किसी को वही चाह है ना कि ये बिजनेस बिल्ड करेंगे और हमारा जो भी लाइफ है उसमें जो भी चॉइसेस है वो खुद हम लोग क्रिएट करें। ना तो हमारा फैमिली क्रिएट करे, ना तो हमारा जॉब क्रिएट करे, ना तो कोई बॉस क्रिएट करे, हम खुद करें। बी अ चेस मास्टर एंड डोंट बी अ चेस पीस ऑन somebody else's चेस बोर्ड। ऑब्वियसली आप अगर जॉब कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं वो चेस पीस हो ना, उनके चेस बोर्ड पे। आपका जो ओनर है कंपनी का, वो उसका चेस बोर्ड है, वो आपको घुमा रहा है ना चेस पीस, वो चाल चल रहा है और आपको चलना पड़ता है उसके साथ में। क्यों? क्योंकि इनकम जनरेट करने के लिए। तो किसी और के कंट्रोल में है, तो वो पर्पस क्लैरिटी होना चाहिए। अब जाके उनका माइंडसेट चेंज हो सकता है ना किसी का भी, कि हाँ मुझे एंटरप्रेनर बनना है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट, राइट, बहुत जरूरी है, ठीक है? बहुत सारे बिजनेसेस में बहुत सारे लोग इसके लिए चले जाते हैं बिजनेस छोड़ के, क्योंकि उनको पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता नहीं है, ठीक है? प्रोवाइड द एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ टू योर सेल्फ एज वेल एज टू योर की मेंबर्स बाय प्रोवाइडिंग द बुक्स, पॉडकास्ट, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, एंड that will help you to create the momentum and maintain it in later stage। सी अंकुर जी, हम लोग वेरी, मतलब बहुत ब्लेस्ड है कि अंकुर जी के टीम में हम लोग, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली बुक्स प्रोवाइड करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली पॉडकास्ट प्रोवाइड करते रहते हैं ना, कॉन्स्टेंटली एक्सेस देते हैं हम लोग को इंटरनेशनल स्पीकर्स को सुनने का, ये सब चीज़ों का। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग के पास लीड 360 है, और आप वेबसाइट में जाओगे और आप देखोगे एमवे के डेली प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये एनवायरनमेंट में रहोगे ना, ऑब्वियसली हर चीज में पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, यहाँ पे नेगेटिव क्या है? ये सब चीजों में सब जगह पॉजिटिव है। तो ये एनवायरनमेंट है ना, आपका मोमेंटम क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है, और उसको मेंटेन करने का भी लेटर स्टेज में मेंटेन भी करना पड़ता है, उसको में हेल्प करता है वो। कोड के बारे में बात करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल इज नॉट द मेन थिंग इन इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, इट्स द ओनली थिंग। आपको पहले दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके वो एग्जाम्पल होगा लोगों के लिए। तब जाके लोग इन्फ्लुएंस होंगे आपसे, आपके काम से। वो जो रिजल्ट आएगा ना, उसमें वो लोग ये हो जाएंगे कि हाँ इन्होंने काम किया है, ये एक्चुअल लीडर है, और ये एग्जाम्पल के थ्रू दिखा रहे हैं, और मुझे वो सीखना पड़ेगा, तब जाके इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। सिर्फ बात करने से इन्फ्लुएंस हो नहीं सकते, ठीक है? आपको करके दिखाना पड़ेगा, तब जाके आपको फॉलो करेंगे।
पॉजिटिव एनवायरनमेंट वापस से, साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस का ये तो पढ़ा था मैंने। फ्लो क्या होता है, वो ये ऑप्टिमल एक्सपीरियंस क्या होता है, द स्टेट इन विच पीपल आर सो इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी दैट दैट नथिंग एल्स सीम्स टू बी मैटर, the experience itself is so enjoyable that people will do it even at great cost for the sheer sake of doing it। ठीक है, यहाँ पे आप लीडर्स को देखोगे, आप लीडर्स का कितना भी बड़ा बड़ा ओकेशन है, बड़ा बड़ा इवेंट है, बड़ा बड़ा फंक्शंस है, उसको भी मिस करके वो बिजनेस में जो भी बिजनेस का रिक्वायरमेंट है मीटिंग का उसमें आते हैं। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे जो एनवायरमेंट है उन्होंने जो क्रिएट किया है ना, उनको इसमें जितना मजा आता है ना वो कहीं और नहीं आता है। ये आपके अंदर आना चाहिए। ठीक है, हर मीटिंग में आपको मजा आना चाहिए, हर एक मीटिंग का एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि ट्यूसडे नाइट को हैंग आउट है 7:30 to 9 o'clock तक, आपको इसमें ही रहना है। आज ईडब्ल्यू तो इसमें ही रहना है। हाँ, हो सकता है आपका अगर जॉब का कुछ आ रहा है बीच में तो एक्सेप्शन है, हो सकता है आपका फैमिली इमरजेंसी तो एक्सेप्शन है, बट बहुत सारी चीजों में आप वो एक्सपीरियंस से ये एक्सपीरियंस को एंजॉय करना सीखो आप, तब जाके वो ग्रोइंग एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। मोमेंटम बहुत जरूरी है बिजनेस में। ठीक है, मोमेंटम इज ईदर योर बेस्ट फ्रेंड और योर वर्स्ट एनिमी, बिकॉज व्हेन यू हैव इट यू लुक बिगर देन हु यू आर, एंड व्हेन यू डोंट हैव इट यू लुक स्मॉलर देन हु यू आर। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा लगा था मुझे ये पॉइंट, क्योंकि आप देखोगे मोमेंटम जब चल रहा है ना, बिजनेस आपका अच्छा चल रहा है ना, तो आपका अगर आप 5,000 भी कमा रहे हो बिजनेस में, बट आपका जो एटीट्यूड है ना, आपको पता है कि आगे जाके आप कितना कमा सकते हो, क्योंकि वो मोमेंटम है बिजनेस का। तो आप कितने भी छोटे हो फिर भी आप अपने आप को ऐसा बड़ा फील करेंगे। और मोमेंटम कुछ नहीं है ना, तो कितने भी लंबे हो, कितने भी एकदम पावरफुल हो, फिर भी आपको लगता है कि नहीं, मैं कम हो रहा हूँ। ठीक है, एंड डोंट हैव अ फीलिंग ऑफ अराइवल सिंड्रोम। ठीक है, सेट द नेक्स्ट गोल इन फ्रंट ऑफ यू ऑलवेज। अराइवल सिंड्रोम क्या होता है? आपने सोचा कि मुझे 9% अचीव करना है, आपने सोचा मुझे 15% अचीव करना है, एक बार आपने अचीव कर लिया ना, तो आप एकदम बैक सीट पे आ गए। अरे मैं पहुंच गया हूँ, इतना कमा लिया, मैं खुश हूँ, अभी अभी थोड़ा आराम कर लेता हूँ। नहीं, यू हैव टू सेट द नेक्स्ट गोल इन फ्रंट ऑफ यू ऑलवेज। क्योंकि देखिए, ड्रीम्स और गोल ही तो है जो आपको जिंदा रखता है। ठीक है, एक बार सब कुछ आपने अचीव कर दिया तो आप तो रिटायर्ड हो गए, मतलब आपको क्या है अभी? वैसा नहीं आना चाहिए आपके लाइफ में। ठीक है, तो हर गोल, अगला गोल बहुत जरूरी है। मोमेंटम ब्रेकर्स, जैसा हम लोगों ने मोमेंटम का सोचा, मोमेंटम ब्रेकर्स क्या होता है? यू हैव टू आइडेंटिफाई योर मोमेंटम ब्रेकर्स। व्हेन यू स्टार्ट अ 90-day कोर रन, यू टेंड टू स्टॉप एट 9 to 10 days। जैसा अंकुर जी बोलते हैं कि 90-day कोर रन आपको स्टार्ट करना, भी रिसेंटली उन्होंने बताया मुझे, 90-day कोर रन आप स्टार्ट करना है तो आपको 7 दिन 7 days कंटिन्यूसली करके देखो, और देखो कि क्या अड़चन आता है। एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है, फैमिली रिलेशनशिप है, हेल्थ है, जॉब है, फाइनेंसेस है। इफ यू फेस एनी ऑफ दिस चैलेंजेस, देन देर इज अ फाइट बिटवीन योर इमोशन एंड लॉजिक। वो देखना पड़ेगा आपको, आपका इमोशन क्या बोल रहा है और आपका लॉजिक क्या बोल रहा है। राइट, आपको प्रॉपरली, आपने जैसे मैंने पहले भी बताया था, एंटरप्रेन्योर्स को हमेशा से लॉजिक के थ्रू प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा। तो आपको वो करना है कि मोमेंटम को अगर बनाना है तो बनाने के बाद मैं ब्रेक नहीं कर सकता हूँ, तो आपको कंटिन्यूसली वो चीज करना पड़ेगा। इसी के लिए तो 90-day कोर रन डिजाइन किया है। वर्क एथिक, quantity of work of imperfection will give you certain quality results over the period of time। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं, बट परफेक्ट कभी हो गया आप? इम्परफेक्शन के साथ में अगर जब काम कर रहे हो आप, हो सकता है आपका MG1 जैसा आपने सोचा था वैसा हुआ नहीं, सेकंड MG1 10% अच्छा हुआ, थर्ड MG1 आपका 20% अच्छा हुआ, वैसे ही आपने 50 MG1 किया, तब जाके आपका परसेंटेज बढ़ेगा ना, तो वो क्वांटिटी है। ठीक है, उसमें से आपका एक क्वालिटी रिजल्ट मिल सकता है, and that quality of result is now going to create a larger success over the period of time। आपको भी पता है वो, you have to you got to have enough work happening in all parts of your business, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस हो रहा है, वहाँ पे बिजनेस नहीं हो रहा है। ठीक है, और कहीं आप डिपेंड हो जाओगे कि एक ही लेग पे मेरा काम हो रहा है, दूसरे लेग पे काम नहीं हो रहा है। इसके लिए मल्टीपल पार्ट्स में आपको बिजनेस करना है और मल्टीपल जगह पे आपको मेहनत करना पड़ेगा। Result, if you build this business big, then your income will be more than your job with 10+ year of experience, even at the level of Sapphire। ठीक है, ये एक मैंने इसमें सुना था गुरुकुल में। ठीक है, कि उनका 10-15 साल का एक्सपीरियंस था कपल का, लेकिन 10-15 साल में उन जो इनकम अर्न कर रहे थे दोनों का मिला के, उससे ज्यादा वो सफायर लेवल पे कमा रहे थे। ठीक है, प्लस वो बिल्ड, ये बिजनेस पार्ट टाइम में बिल्ड कर रहे थे, जॉब में वो 12 घंटा दे रहे थे, ये बिजनेस में 3 या 4 घंटा ही दे रहे थे, फिर भी वो इनकम लेवल उससे ज्यादा हो गया। तो आप सोचो कि आप क्या पोटेंशियल है बिजनेस का। ठीक है, वो आपको समझना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट, सी मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, आप बाद में भी देख सकते हो उसको। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे करके आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है, आप समझ लीजिए उसके हिसाब से टाइम मैनेजमेंट के बारे में क्या है। देर इज नथिंग कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। सी एग्जाम्पल यहाँ पे बताया है कि इफ यू हैव 30 minutes ऑफ टाइम एंड यू हैव टू नाउ डू लॉन्ड्री, यू हैव टू, मतलब आपका राइस कुकिंग करना है, आपको स्टोव पे रखा है, वो बर्न हो रहा है,
और एक बेबी है जो अभी गिरने वाला है, उसको हैंडल करना है। तो आपका प्रायोरिटी क्या है? आपका प्रायोरिटी है बेबी। उसी तरह आपके पास टाइम तो बहुत है, उसमें आपने 10 काम रखा है, उसमें प्रायोरिटी क्या है वो देखना है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू हैव 5 थिंग्स टू डू, व्हाट यू चूज़ टू डू इज़ बेस्ड ऑन योर प्रायोरिटी यू पुट इन। मतलब आप कितना प्रायोरिटी देते हो उसके हिसाब से ही काम करते हो। तो मेक श्योर करो कि वो जो 5 चीज़ें हैं ना उसमें ये बिज़नेस आए, तब जाके वो प्रायोरिटी पे आ जाता है। कोट है, dependent people need others to get what they want. Independent people can get what they want through their own efforts. Interdependent people combine their own effort with the effort of others to achieve their greatest success. यहाँ पे हम लोग interdependent हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास mentorship team है. We are very fortunate. ये outside world में है नहीं, जो हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं वहाँ पे कोई हम लोग इंडिपेंडेंट ही है। कभी कभार तो डिपेंडेंट होना पड़ता है बहुत सारी चीजों के लिए, इंटरडिपेंडेंट नहीं हो सकते हम लोग, बट यहाँ पे हम लोग हो सकते हैं। रूटीन बहुत जरूरी है। हैव अ राइट रूटीन इन योर लाइफ। देखिए ये बताता है द रिदम ऑफ योर रूटीन इज गोइंग टू कंट्रोल द डांस ऑफ योर डिस्ट्रैक्शन। इसको आप आराम से पढ़ के आराम से समझो। आप इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करूंगा ना तो इसका जो सेंस है ना वो चला जाएगा। द रिदम ऑफ योर रूटीन इज गोइंग टू कंट्रोल द डांस ऑफ योर डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा इसको। मोमेंटम मेकर वर्सेस ब्रेकर। इफ यू गेट जेलस ऑन समवन यू विल गेट रिंकल ऑन योर फेस। ऐसा सोचो आप कि अगर आप जेलसी किसी के लिए आ रहे हो, वो बिजनेस को अच्छा हो रहा है, ये हो रहा है, वैसे सोचोगे ना तो आप सोचोगे आपको रिंकल आएगा फेस में। नो बडी वॉन्ट्स टू एड रिंकल ऑन देयर फेस। समथिंग लाइक दैट यू हैव टू मेक योर सेल्फ फॉर डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, अगर मैंने ऐसा सोच लिया, गलत सोच लिया तो मेरा कुछ होगा, वैसा आप सोचोगे ना तो वो बोलते हैं ना जो जेलेसी आता ना फैक्टर, वो आना नहीं चाहिए। ये बिजनेस बहुत प्योर है तो इसमें जेलेसी का मतलब ही नहीं है। हर कोई साथ में ग्रो होना चाहता है, हर कोई ग्रो होना चाहता है, और किसी और के ग्रोथ पे हम लोग को प्राउड फील होना चाहिए कि हाँ उसने इतना मेहनत किया और इतना अच्छा ग्रोथ मिला। मोमेंटम मेकर्स आर फोकस्ड एंड मोमेंटम ब्रेकर्स आर डबल माइंडेड। आपको भी पता है कि आप 2-3 सोच के चलोगे तो ये बिजनेस भी नहीं कर पाओगे, दूसरा जो काम है वो भी नहीं कर पाओगे। बट हाँ, आपका जॉब है, आपका रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आप टाइम दो, उसके लिए सीरियसनेस दिखाओ, बट ये बिजनेस के लिए भी तो दिखाओ क्योंकि वो जॉब से निकल के इसमें आना है ना आपको। Two types of people don't succeed in this business. One type is people who don't have goals, and another is people who have many goals. मुझे इतना ये भी करना है, इतना वो भी करना है, इतना मतलब सब चीज़ों में कर लूँगा मैं, नहीं हो सकता वो। आपको गोल सेट करना है, वो गोल रियलिस्टिक होना चाहिए, डूएबल होना चाहिए, आपके कोच एंड मेंटर बताना चाहिए, ग्रीन सिग्नल देना चाहिए कि हाँ, ये गोल अचीवेबल है, तो ही आप गोल को सेट करके उसको अचीव करने की कोशिश करो। कम्युनिकेशन। सी ये बुक है हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल इन डिजिटल एज। उसमें उन्होंने क्या बोला है ऑथर ने, डू द मैसेजेस यू सेंड विद योर रिटन वर्ड्स, योर स्पोकन वर्ड्स, योर प्रेजेंस टिप द स्केल टुवर्ड्स द एफर्मेशन एंड और अलूफनेस। अलूफनेस क्या होता है? डिसइंटरेस्टेड। मतलब आप ऐसे ही भेज रहे हो कि आप एफर्मेशन के साथ में आप फील कर रहे हो कि हाँ सामने वाला ने कुछ किया है तो उसके हिसाब से मैसेज भेज रहा हूँ। द मोर दे लीन टुवर्ड्स एफर्मेशन द मोर इन्फ्लुएंस यू विल गेन विद अदर्स। अब जब कोई भी कॉन्ट्रैक्टिंग करते हो, कोई भी चीज़ करते हो, तो आप सिर्फ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो कि आप सामने सचमुच अफ़र्म कर रहे हो या सचमुच वो जो देख रहे हो वो पसंद कर रहे हो। अगर किसी का क्रेडेंशियल अच्छा है तो आप सचमुच प्राउड फ़ील करते हो कि उन्होंने वो अचीव किया है, कि आप ऐसे ही बताने के लिए कि भाई मैं तारीफ़ करूँगा तो वो भी खुश हो जाएगा, फिर वो मेरा सुनेगा, वैसा नहीं करना है आपको। आपको सचमुच लगना चाहिए कि हाँ, ये बंदे ने बहुत अचीव किया है, ये बिज़नेस में और कुछ अचीव कर सकता है वो। तब जाके जो मैसेज भेजोगे ना आप या बात करोगे ना जो, वो है ना, वो इन्फ्लुएंस को क्रिएट करेगा। वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा आपसे। Influence. Ultimately, gaining influence is about setting yourself apart, stepping to a higher plane in the mind and heart of other. ठीक है? If all you do is act and react like anyone would do, you will never be set apart. आप जैसे लोग कर रहे हैं वैसे ही आप भी करोगे तो आप कैसे इन्फ्लुएंस कर पाओगे? वो भी इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, आप भी नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए वो एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा प्रोडक्ट्स एंड वॉल्यूम्स के बारे में बात करते हैं। वॉल्यूम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, आपको पता है। कुछ भी प्रॉफिटेबल बिजनेस करने के लिए ऑब्वियसली हम लोग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बिजनेस में हैं, तो वॉल्यूम तो बहुत जरूरी है। Secret to creating a profitable business is to master how to create volume. And strong personal testimonials build a solid retail service. Retail is usually the extension of your personal volume. Only way you will able to promote product is by developing a strong belief in them first. ऑब्वियसली आपका अगर बिजनेस है, आपके प्रोडक्ट्स है, आप यूज नहीं करोगे तो टेस्टिमोनियल कैसे बनेगा? वो टेस्टिमोनियल नहीं बनेगा, आपको फायदा वो नहीं दिखेगा, तो कोई और कैसे आपको ये करेगा? ठीक है, यहाँ पे इन्फ्लुएंस, यहाँ पे ट्रस्ट बिल्डिंग का बात आता है। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं पहले कि 100 पीवी का आप यूज नहीं करते हो तो 50 पीवी का यूज करो प्रोडक्ट। ठीक है, न्यूट्रिशन ऑब्वियसली आप में रिजल्ट करेगा तो ही आप बता सकोगे दूसरों में। तो इसके लिए बी योर प्रोडक्ट यूजर फर्स्ट, देन यू रिटेल। कम्युनिकेशन।
एमर्सन बोल के एक बंदे हैं, बहुत फेमस है, उन्होंने क्या बोला, एवरी मैन इज एंटाइटल्ड टू बी वैल्यूड फॉर हिज बेस्ट मोमेंट्स। थिंक अबाउट दैट फॉर अ मोमेंट, विच रिलेशनशिप इज मोस्ट स्ट्रेन्ड इन योर लाइफ राइट नाउ। कौन सा रिलेशनशिप है आपके लाइफ में जो बहुत तकलीफ में है, एंड व्हाट वुड इट लुक लाइक इफ यू बिगिन फोकसिंग ऑन दैट पर्सन्स बेस्ट मोमेंट एंड सॉट टू अफर्म देम। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई है और उनको आप नेगेटिव, आपको चिड़चिड़ कर रहे हो, आप ये सब चीजें कर रहे हो और उनको बुरा बुरा ही सोच रहे हो, और क्योंकि उन्होंने बुरा किया है वही देख रहे हो, तो थोड़े टाइम के लिए वो साइड में रख के आप ये फोकस कर सकते हो कि उन्होंने अच्छा क्या किया है आपकी लाइफ में, या उन्होंने अच्छा क्या किया है दूसरों की लाइफ में। उसके हिसाब से आप कम्युनिकेट कर सकते हो उनको, उसके हिसाब से आप उनको तारीफ कर सकते हो, वो करके देखो आप। ये बताया है इन्होंने। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कोट है विंसेंट लोम्बार्डी का, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट जस्ट टू हैव द विल टू विन, वी ऑल्सो गॉट टू हैव द विल टू वर्क टू विन। ठीक है, हाँ मैं जीतूंगा एक दिन वैसा ठीक है, लेकिन आप जीतने के लिए क्या करोगे, जो काम करना है वो करने को तैयार हो क्या, ये आपको बताता है कि हाँ आप कितनी तरफ सक्सेस की तरफ जा सकते हो। तो आई होप ये जो शफल खेला हम लोगों ने वो आपको अच्छा लगा रहेगा, वैल्यू ऐड हुआ रहेगा आपकी लाइफ में। सो दैट्स इट, आई एम डन। थैंक यू सुनीता जी ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, सो दैट आई कैन शेयर माय लर्निंग्स। तो थैंक यू वेरी मच, एंड बैक टू अवर वंडरफुल होस्ट रुचिका जी।